सो वेल स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि रिसोर्स क्या होता है। तो वेल, एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज अ रिसोर्स, राइट। फिर हमने देखा कि रिसोर्स जो है उसमें कई तरह की वैल्यू जो है वो अटैच हो सकती हैं। इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, या फिर जो है एस्थेटिक वैल्यू हो सकती है, एथिकल वैल्यू हो सकती है, या फिर लीगल वैल्यू हो सकती है। Then we checked out its classification on different bases like origin, renewability and development. अब आज के सेशन में फाइनली हम लोग जो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो रिसोर्सेज जो है इनके 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। तो नाम से ही आपको पता चल चुका होगा। सो ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जितनी भी तरह की फसलें आप उगाते हैं सब इस कैटेगरी में आता है, जैसे कि सीरियल्स, ग्रेन्स, फाइबर, सुगर केन एटसेट्रा। दीज आर एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ओके, they are very important for life as they provide food and clothing to us. ये जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे लिए जो है खाना और कपड़ा प्रोवाइड करते हैं। Nearly 70% of the Indian population is engaged in agricultural activities. लगभग इंडिया की पॉपुलेशन का 70% जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ही लगा हुआ है। खेती बाड़ी से ही उनको रोजगार मिलता है। However, to get optimum results, ऑप्टिमम मतलब क्या होता है, जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हो। तो however, to get optimum results we need to employ better techniques of irrigation, okay, use better equipments and develop good quality seeds. खेती पर जो है हमारी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा जो है वो डिपेंडेंट है, लेकिन इसका जो है बेस्ट पॉसिबल फायदा उठाने के लिए जो है हमें इरिगेशन के तरीकों को बेहतर बनाना होगा। बढ़िया जो है औजार वगैरह, हमें इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करने होंगे, और अच्छी क्वालिटी का सीड हमें डेवलप करना होगा, अच्छी क्वालिटी का बीज डेवलप करना पड़ेगा। Our dependence on rain for irrigation and poor quality seeds prevents us from exploiting the full potential of our natural resources. इरिगेशन के लिए, खेत में सिंचाई के लिए जो हमारी बारिश पर डिपेंडेंसी है, और सीड्स की जो पुअर क्वालिटी है हमारे यहाँ, तो ये जो है हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज के फुल एक्सप्लॉयटेशन से जो है रोकती है। हम जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज का पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाते हैं इस वजह से। दूसरी जो कैटेगरी है रिसोर्सेज की, दैट इज ऑफ पैस्टोरल रिसोर्सेज। पैस्टोरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? Animal resources that provide us with milk, meat, hide, etc. are very important for us. एनिमल रिसोर्सेज जो कि हमें दूध, मांस, खाल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। एनिमल रिसोर्सेज also provide help in agriculture and other activities. एनिमल रिसोर्सेज जो है वो खेती और दूसरी एक्टिविटीज में भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। याद है ना आपको कि पहले जो है बैल का यूज जो है खेत जोतने में होता था, है ना। हार्वेस्ट के टाइम में भी हम उसका यूज करते थे, और इसके अलावा बैलगाड़ी का यूज हम लोग जो है सामान ढोने में भी करते थे ना। इस तरह से अभी भी बहुत जगह होता है। तो इस तरीके से एनिमल रिसोर्सेज जो है वो खेती में भी काफी हेल्प पहुंचाते हैं हमें। There is a great potential for developing our pastoral resources beyond their present use. तो जो हमारे पेस्टोरल रिसोर्सेज हैं, ये जानवर मवेशी वगैरह का जो हमारा रिसोर्स है, उसमें काफी ज्यादा संभावना है। प्रेजेंटली जितना हम उनका यूज कर पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा यूज करने की संभावना बनती है ना। तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब हमारा किस कैटेगरी में आएगा? पेस्टोरल रिसोर्स में आएगा। नेक्स्ट इज एनर्जी रिसोर्सेस। तो नाम से ही आप मतलब समझ गए होंगे, ऐसे रिसोर्सेज जिनसे कि हम एनर्जी पैदा करते हैं। Petroleum, natural gas, and nuclear fuel are the minerals that help in generating energy. Okay? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल, ये सब वो मिनरल्स हैं जो कि हमें एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। These energy resources are used to run industries and other machinery. ये एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं ये
इंडस्ट्रीज वगैरह को चलाने के लिए, दूसरी मशीनरीज वगैरह को चलाने के लिए यूज होते हैं. These resources should be used very carefully as they are exhaustible. ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनका बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये एग्जॉस्टिबल हैं, यानी यूज करने पर ये खत्म हो जाएंगे. ऑलराइट. सो नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. अब मिनरल रिसोर्सेज क्या हुए? तो मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. अर्थ का जो क्रस्ट होता है, सबसे टॉप वाला लेयर जो है ना हमारे अर्थ का, आप लोगों ने अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा. क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोर पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट. सबसे टॉप में क्या होता है? क्रस्ट. उसके नीचे क्या होता है? मेंटल. और उसके नीचे क्या होता है? कोर होता है. तो क्रस्ट दैट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. तो इसमें जो मौजूद, इसमें से जो है हम मिनरल्स वगैरह हासिल करते हैं. ओके. मिनरल्स आर वाइटल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. तो मिनरल्स जो है वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए बहुत ही जरूरी हैं, वाइटल हैं. However, they are non-renewable resources and should be used very carefully. लेकिन ये जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इन्हें बहुत ही सावधानी से यूज करने की जरूरत होती है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आयरन, तो किसी भी कंट्री में जो मशीन वगैरह का निर्माण होगा उसके लिए आयरन की जरूरत होगी ना. ऐसे ही जो है एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स, राइट. तो वेल, जब हम लोगों ने रिसोर्सेज के टाइप्स की बात कर ही ली है डिफरेंट तरह के, तो उनके यूजेस के बारे में भी हम लोग जान ले थोड़ा सा. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट यूजिंग रिसोर्सेज इन द सेम in this session itself. With the advancement in technology, advancement in technology का मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ी है. Okay, so with the advancement in technology, human society also progresses. टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ता है, हमारा समाज भी जो है उतना आगे प्रोग्रेस करता है. Now earlier, tribes survived on hunting and gathering, as can be seen from the lifestyle of some tribal people like the Pygmies of Africa or the Onge of the Andaman Islands. राइट. पहले ट्राइब्स जो थे वो शिकार करके या जंगल से फूड वगैरह कलेक्ट करके जो है सरवाइव करते थे, जो कि आप अभी भी अफ्रीका के पिग्मीज जो हैं उनके लाइफ स्टाइल से या फिर अंडमान आइलैंड के जो ओंगे ट्राइब्स हैं उनके लाइफ स्टाइल से आप जान सकते हैं, राइट. नाउ देयर टेक्नोलॉजी इज प्रिमिटिव and the things that they gathered from nature are undeveloped and consumed with little or no change. उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही पुरानी टाइप की है, बहुत ही जो है बेसिक लेवल की है, और जो चीजें वो गैदर करते हैं नेचर से, जो चीज वो नेचर से इकट्ठा करते हैं वो अनडेवलप्ड फॉर्म में जो है वो यूज करते हैं, थोड़ा बहुत या बिना कोई चेंज किए ही वो उसको यूज करते हैं. ऑन द अदर हैंड, in societies with advanced technology, people use their resources and develop them into new, easily acceptable products. दूसरी तरफ सोसाइटी जिनमें की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, वहां पर लोग जो है अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं और उनसे जो है ऐसे प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनका की आसानी से यूज किया जा सके, जिन्हें की आसानी से एक्सेप्ट करने लायक सामान जो है वो बनाया जा सके. They eat foods like cakes, chocolates, cheese, etc., which are processed foods. वो जो है केक, चॉकलेट, चीज जैसे फूड खाते हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड है. They use things like designer clothes and complex machines which are different from their raw materials. वो जो है डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, बहुत ही जो है भारी भरकम कॉम्प्लेक्स मशीन का यूज करते हैं जो कि उनके रॉ मटेरियल से बहुत ही डिफरेंट है कि नहीं. आयरन ओर से मान लीजिए कि आपका जो है बड़ा बड़ा जो है अर्थ मूवर इक्विपमेंट बनता है, जैसे कि वो क्या कहते हैं उसको, अर्थ मूवर में क्या आता है वो जेसीबी, जो क्या कहते हैं जेसीबी से क्या होता है भाई, गड्ढा खोदने वाला जो होता है. खैर चलिए, तो वो जो बनता है, तो आप आयरन ओर देखिएगा तो वो भी जो है पत्थर के टुकड़े जैसा लगेगा, उससे जो है आयरन बनाया गया, उस आयरन के साथ बाकी चीजों को मिलाकर जो है स्टील बनाया गया और उस स्टील से अभी भारी भरकम मशीन बना है. तो इस तरीके से जो है रिसोर्सेज का यूज जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, और टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है वैसे ही ह्यूमन सोसाइटी भी जो है प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है. नाउ
प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये जो प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट होता है तब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ, ये कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको अब हम लोग बात करते हैं। नाउ प्रोसेसिंग इंक्रीजेस द यूजफुलनेस ऑफ ए रिसोर्स। प्रोसेसिंग जो है वो किसी रिसोर्स के यूजफुलनेस को, उपयोगिता को बढ़ाता है। नाउ प्रोसेसिंग ऑल्सो इन्वॉल्व सम कॉस्ट। प्रोसेसिंग में जो है कुछ खर्चा भी लगता है। So the processed goods are more expensive than the material from which they are made. For example, रुई से ज्यादा महंगा जो है कॉटन का कपड़ा होगा, है कि नहीं? तो यही बात है। तो प्रोसेस्ड गुड्स जो होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं इन कंपेरिजन टू वो मटेरियल जिससे कि वो बनते हैं। दिस इज द रीजन दैट सुगर इज मोर एक्सपेंसिव देन द सुगर कैन फ्रॉम विच इट इज मेड, राइट? चीनी जो है वो गन्ने से ज्यादा महंगा होता है ना, जबकि बनता तो गन्ने से है। प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। तो प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट के थ्रू आप बेसिकली नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। और जब आप नया प्रोडक्ट बनाइएगा और उसको आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचिएगा, तो इससे क्या होगा? आपके देश की आमदनी बढ़ेगी, आपके देश में रोजगार पैदा होगा, और इस तरीके से जो है कंट्री की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। As man fulfills his basic needs for food and shelter, he starts fulfilling less essential needs. Okay? जब आदमी जो है अपने फूड और शेल्टर जैसे बेसिक नीड्स को पूरा कर लेता है, उन्हें फुलफिल कर लेता है, तो वो जो है कम आवश्यक जो जरूरतें हैं, जो लेस एसेंशियल नीड्स हैं, उनको तब वो फुलफिल करना शुरू करता है। As he advances, his needs become more complex and he finds new resources or new uses for existing resources to fulfill them. अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसकी जरूरतें जो है वो ज्यादा जटिल होती जाती हैं, कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। In this way, he consumes more resources than a less advanced country. तो इस तरीके से जो है, जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी का जो पर्सन होगा, जो कि ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, तो वो जो है एक कम एडवांस कंट्री की तुलना में ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा। क्योंकि आपने क्या देखा कि जो लेस एडवांस्ड जो है लोग, वो जो है अपने बेसिक नीड्स को पहले पूरा करते हैं, राइट? बेसिक पूरा होने के बाद जो है आप क्या करते हैं? लेस एसेंशियल पर जाते हैं। लेस एसेंशियल के बाद जो है आप किस पर चले जाते हैं? शो ऑफ, लग्जरी आइटम्स पर चले जाते हैं आप, समझे कि नहीं? तो इस तरीके से जो है आपके नीड्स का, या फिर कह सकते हैं कि आपके कंजम्पशन का या आपके नीड का जो है ये एक पिरामिड बनता है। अब जो कोई डेवलप्ड कंट्री का होगा, जिसके पास की एडवांस टेक्नोलॉजीज वगैरह भी हैं, तो वो जो है बेसिक नीड्स को फुलफिल करके, लेस एसेंशियल नीड्स को फुलफिल करके वो लग्जरी पर भी स्पेंड करना शुरू करेगा। जबकि जो लेस एडवांस्ड कंट्रीज होंगे, उनके लोग जो है वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा करके और ज्यादा से ज्यादा लेस एसेंशियल नीड्स तक पहुंचेंगे, है ना? तो इस तरह से जो है, जो लेस एडवांस्ड कंट्री होंगी वो कम रिसोर्सेज यूज करेंगे, और जो एडवांस्ड कंट्रीज होंगी वो इनफैक्ट लेस एडवांस्ड की तुलना में ज्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लेंगे। This is the reason why developed countries like the US or Canada consume more resources than a less developed country like India or Bangladesh. यही वजह है कि यूएसए या कनाडा जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां के लोग जो है वो एक लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया या बांग्लादेश की तुलना में ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ज्यादा संसाधनों का प्रयोग करते हैं। Now we are almost like hitting the end of it. Let's have like this discussion. Let's check out this discussion between Aditya and Prakriti, और इससे भी जो है हमें कुछ और जानने को मिलेगा। तो आदित्य जो है वो अपनी दीदी से पूछता है, दीदी व्हाट इज हाई प्रोडक्टिविटी? दीदी हाई प्रोडक्टिविटी क्या होता है? और प्रकृति बोलती है, आदि एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस मोर गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लेसर टाइम यूजिंग स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ रिसोर्सेज एंड दस प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, ज्यादा सामान जो है वो कम समय में और कम संसाधनों का यूज करके जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है,
और इस तरीके से प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। आयता फिर पूछता है कि दीदी व्हाट अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए कंट्री, किसी कंट्री के प्रोडक्टिविटी को क्या चीज प्रभावित करती है? तो प्रकृति का जवाब सुनिए, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्टिविटी ऑफ ए कंट्री। किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, स्किल्ड, काफी जो है वेल ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज मौजूद हैं, या फिर जो है लेस स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, या फिर कंप्लीटली अनस्किल्ड रिसोर्स मौजूद है। ये फैक्टर जो है वो किसी भी कंट्री के प्रोडक्टिविटी को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। An advanced country with healthy, skillful and well-educated people has a higher rate of productivity than a country with unhealthy, unskilled and uneducated people. कि कोई जो बहुत ही विकसित देश होगा, एडवांस्ड कंट्री होगी, जिसके पास के स्वस्थ, स्किलफुल और बढ़िया पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी का रेट जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू अ कंट्री जहां पर कि अस्वस्थ, बिना किसी स्किल के और कम पढ़े लिखे लोग या बिना पढ़े लिखे लोग मौजूद। तो यानी कि किसी भी कंट्री के प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर जो है, अगर एक फैक्टर चुनना हो, दैट फैक्टर इज द ह्यूमन रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्सेज के क्वालिटी को अफेक्ट करने वाले क्या क्या है फैक्टर्स? हेल्थ, सेकेंड इज स्किल एंड थर्ड इज एजुकेशन। इसीलिए आप लोग देखते हैं सरकार जो है वो क्यों आपके स्वास्थ्य, आपके स्किल ट्रेनिंग या आपके एजुकेशन के लिए बार बार बात करती है और अलग अलग तरह के प्रयास करती है। इसलिए करती है क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन भी जो है वो हेल्दी, स्किल्ड और वेल एजुकेटेड हो जाएगी तो हमारे कंट्री की प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा होगी। Okay, so I think we have talked a lot about resource development, processing, and the role of human resources in it. Now, in the next session, we are going to talk about this case study based on sustainable development. तो मिलते हैं अगले सेशन में।